हे एवरीवन, सो आप सबको हस्की का एक ट्यूटोरियल चाहिए था, तो लेट्स सी कि हस्की काम कैसे करता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमने प्रीवियसली देखा कि हस्की फिल्टरिंग प्रोसेस में काम आता है। ठीक है, सो लेट्स सी ट्यूटोरियल कि इसको कैसे यूज किया जाए। सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो विद इन सेकेंड से इंस्टॉल हो गया। अब इसको करते हैं हम एक्टिवेट। ठीक है, अब इसे एक्टिवेट करने के बाद आपको पता चलेगा नहीं कि हस्की कहाँ पर बेसिकली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हस्की को बेसिकली यूज करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप हस्की के अंदर जाए और यहाँ से आप सेटिंग पे क्लिक कर ले, तो ये ऑटोमेटिकली आपको हस्की के डायरेक्शन में लेके चल जाएगा। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है, आप जाए वू कॉमर्स के सेटिंग पार्ट में। ठीक है, अब वू कॉमर्स में जब आप सेटिंग करेंगे, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो ये देखिए, तो ऐसा फिल्टर मेरे वेबसाइट में है, तो देखते हैं ये फिल्टर हम कैसे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू वू कॉमर्स। अब वू कॉमर्स के सेटिंग में आने के बाद आपको बेसिकली जाना है यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन पे, ये देखो, ये इधर, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट फिल्टर। ठीक है, तो प्रोडक्ट फिल्टर पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको हस्की का इंटरफेस खोल के दिखा देगा। ठीक है, अब थोड़े ही सेकंड्स के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आपको नीचे देखने मिल जाएगा जब आप स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, जहाँ पे लिखा है प्राइस कैसा चाहते हो आप, ऑथर का क्या है, स्टॉक क्या है, ऑन सेल क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कस्टमाइज भी कर सकते हैं या फिर यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया कि यहाँ पे कैसा आपको फिल्टर रखना है, ऑटोमेटिक रखना है, ऑटो सबमिट, शो काउंट, तो हम सब देख लेते हैं। ठीक है, कितना नेसेसरी है, कितना जरूरी है, हम खाली इतना देख रहे हैं। अगर आपको और चाहिए तो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो कैसा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई एन एस, आई लाइक एस आई ऑन रेंज स्लाइडर। आप यहाँ से ये चीज़ें भी फिलअप कर सकते हैं, जैसे एज अ टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, ऐसे टेक्स्ट इनपुट में कर देता हूँ। सर्च बाय ऑथर हाँ या ना, तो सर्च बाय ऑथर में रख सकता हूँ या फिर नहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, इन स्टॉक में नो या मतलब यस या नो, तो इन स्टॉक है कि नहीं, चलो यस कर देते हैं। ठीक है, ऑन से रखना है कि नहीं, यस या नो। अब बाय रेटिंग, रेटिंग कैसे आपको देनी है भाई, यस या नो रखना है कि नहीं। सर्च बाय टेक्स्ट, कोई भी प्रोडक्ट आपको सर्च करना है कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे और भी चीजें, जैसे प्रोडक्ट विजिबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखानी है कि नहीं, प्रोडक्ट का ब्रांड दिखाना है कि नहीं, प्रोडक्ट के कलर दिखाने है कि नहीं। समझ लो मैं कलर दिखाना चाहता हूँ, साइज दिखाना चाहता हूँ। अब पता है ये प्रोडक्ट के कलर और साइज कहाँ हम लोगों ने बनाए थे, ऑफ कोर्स हम लोगों ने ये चीजें बनाई थी एट्रीब्यूट्स में। याद आया कुछ, प्रोडक्ट के कलर, प्रोडक्ट की साइज। इसका मतलब है कि जो आप कस्टम चीजें बनाओगे वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको देखने मिल जाएगा, जहाँ पे आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। अब ये कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट की कैटेगरी में कह रहा हूँ चेक बॉक्स हो, प्रोडक्ट का कलर रेडियो बटन हो। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि रेडियो की जगह ये भी चेक बॉक्स ही हो। अब चेक बॉक्स से अच्छा मैं चाहूंगा मल्टी ड्रॉप डाउन। मल्टी ड्रॉप डाउन मतलब क्या, एक के नीचे एक के नीचे एक हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेडियो चेक बॉक्स दोनों बोल रहा है, तो मैं फिलहाल चेक बॉक्स रहने दूंगा। ठीक है, क्योंकि चेक बॉक्स में हम मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद प्रोडक्ट का साइज, मैं साइज चाहूंगा साइज रेडियो रहेगी, क्योंकि मैं चाहूंगा एक ही साइज को सिलेक्ट कर पाए। इसके अलावा प्रोडक्ट का ब्रांड तो फिलहाल अपने पास है नहीं उतना, बट ठीक है, दैट्स इट, इतना है। ठीक है, तो ये हम लोग ने कर लिया। अब इसके बाद हम जाते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में क्या कहता है कि सेट फिल्टर ऑटोमेटिकली, तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली बना ले। ऑटो सबमिट, ऑफकोर्स कि हमको बार बार क्लिक नहीं करना पड़े। ठीक है, हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देगा। शो काउंट, ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि शाउट काउंट शो करे बेसिकली। काउंट शो का मतलब होता है ये देखो, यहाँ पे देखो ऑन सेल लिखा है 4, और एसेसरीज में देखो 4, बैग्स में एक प्रोडक्ट है, माफ करना, गैजेट्स में 5 प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसा। इसके बाद डिस्काउंट रिकाउंट नहीं करना हमें। हाइड आइटम टर्म्स, ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद और भी चीजें लाइक हाइड चाइल्ड इन चेक बॉक्स से नहीं हो, तो ये सब रहने दो। ठीक है, ये सब आपको डिफॉल्ट करके मिलेगा, तो अगर आप खुद से अनलेस अनटिल चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको इनको छूने की जरूरत है ही नहीं। डिजाइन बेसिकली आपका कैसा डिजाइन होना चाहिए, स्क्वायर ब्लू होना चाहिए आपका रेडियो चेक बॉक्स का कलर। डिफॉल्ट स्किन कौन सी होनी चाहिए, जब आप कोई चूज करो तो कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया गया आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एडवांस। एडवांस में क्या है, आप यहाँ पे कस्टम सीएसएस कोड लिख सकते हो बेसिकली। ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद ऑप्शंस है कि प्रोडक्ट कितने पेज पे लाइक प्रोडक्ट दिखना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग लाइक हस्की का लोड करना चाहिए कि नहीं, तो मैं चाहूंगा नहीं करूँ भाई, क्योंकि अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं नहीं चाहूंगा कि हस्की वहाँ पे लोडर हो। ठीक है, कंडीशनल होगी नहीं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल फ्री वर्जन में थोड़ा सा अवेलेबल है, विद ओनली वन कंडीशन। ठीक है, इसके बाद सेक्शंस, स्लाइड आउट्स और एसईओ यूआरएल रिक्वेस्ट, तो इसका फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। तो अगर आपको अनलेस अनटिल एडवांस चीजें सीखनी हो तो आप कर सकते हैं, वरना इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे सेक्शंस में क्या क्या आ रहा है, इनिट सेक्शन हो क्या है, फिर बिहेवियर क्या हो, एज ए चेक बॉक्स हो या फिर एज ए रेडियो। ठीक है, उसके बाद क्रिएट सेक्शन और भी चीजें हैं। उसके बाद मेटा डेटा,
मेटा डेटा में लाइक ऑफ कोर्स आप कस्टम की डाल देंगे बाय हैंड, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट का आई डाल देना है यहाँ पर। स्मार्ट डिजाइनर आपको जरूरत पड़ेगा नहीं इसका, एक्सटेंशन का अगर आप अनलेस एंड अनटिल कुछ बाहर से यूज कर रहे तब, बनना जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वैसे भी सब प्रीमियम्स में, ये देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये फ्री में है फिलहाल, प्रोडक्ट मैनेजर है, क्विक सर्च है, ठीक है, ये सब हम कर सकते हैं। सो दैट्स इट। ये करने के बाद हम इससे कर लेते हैं सेव चेंजेस, ठीक है। अब रिफ्रेश करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो आपके पास इनपुट आ रहा है जो हम लोगों ने लिया था कि प्राइस इनपुट्स में हो। फिर देखो इन स्टॉक है कि नहीं, यहाँ पे क्लिक करने का मौका मिल रहा है आपको। इसके बाद और देखते हैं हम लोग, तो ये देखो यहाँ पे देखो ये कलर्स हैं, ठीक है, ब्लू व्हाइट येलो, जो हम लोगों ने चेक बॉक्स रखा था। देखो मैं मल्टीपल चेक बॉक्स क्लिक कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे साइज जो कि रेडियो बटन है, तो मैं कोई एक ही सिलेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। या तो मैं लार्ज कर लूँ, या तो मीडियम कर लूँ, या तो स्मॉल कर लूँ। तो देखो लार्ज में अवेलेबल दो है, तो मैं दो क्लिक कर लेता हूँ। तो देखो ये दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं मीडियम क्लिक कर दूंगा तो देखो एक ही दिखेगा, ये रहा। बस दैट्स इट, यही है। हस्की यूज करना इतना ही इजी है। नाउ अब लास्टली सेटिंग करने के बाद अब हमें जाना है बेसिकली साइड बार्स में, ठीक है। तो साइड बार हमें कहाँ से मिल सकता है, हमें जाना पड़ेगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में हम जाएंगे विजेट्स में, ठीक है। तो विजेट्स में जाइए आप। अब वो क्यों जा रहे हैं हम बताते हैं, ठीक है। तो आपको जाना है बेसिकली विजेट्स में, और हम लोग ने हस्की का प्लगइन डाउनलोड कर लिया। हस्की के सेटिंग्स और जो भी हमको फिल्टर चाहिए हमने वहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे विजेट्स में आने के बाद हम एक साइड बार बेसिकली एडिट करेंगे, या फिर आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ पे आने के बाद आपको मिल जाएगा देखो एक वो कॉमर्स साइड बार। अब यहाँ पे कुछ और नाम भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल साइड बार करके सिर्फ हो सकता है, या फिर अलग भी साइड बार होंगे, ठीक है। तो आपको बस एक साइड बार चूज करना जो कि खाली हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड ब्लॉक, और यहाँ पे सर्च कर लो हस्की। तो यहाँ पे देखो आपको लिखा रहा है हस्की प्रोडक्ट फिल्टर एंड प्रोफेशनल जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ऐड कर लोगे, जस्ट अ मिनट, ये रहा। तो यहाँ पे देखो टाइटल बोल रहा है हस्की फिल्टर रखना है आपको, एडिशनल टेक्स्ट या फिर वो सब। ये सब करने के बाद आपको जैसा आपको चाहिए वहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब इसे कर लो आप अपडेट, ठीक है। ठीक है। अब आपको जो भी पेज में आपके बेसिकली फिल्टर्स को ऐड करना है वहां पर आप आओ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक डमी पेज बनाकर रखा हूँ। यहाँ पे आपको समझ लो ऐसा सेक्शन चाहिए जहाँ पे इस तरफ बेसिकली आपके समझ लो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो दिखे, ठीक है। समझ लो यहाँ पे आपको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो दिखने चाहिए, और यहाँ पे आपका फिल्टर हो इस तरफ। तो यहाँ पर आप आओ, इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे सर्च करो साइड बार। तो ये देखो यहाँ पे साइड बार आ गया। यहाँ पे साइड बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब साइड बार में कौन सा साइड बार, तो यहाँ पे चूज साइड बार में जाओ। यहाँ पे देखो वो कॉमर्स साइड बार लिखा है, इस पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हस्की फिल्टर लिख के आ रहा है, ये सब। अब यहाँ से हस्की फिल्टर हमको नीचे, तो यहाँ पे अब जाओ और इस पे क्लिक करके यहाँ पे हस्की फिल्टर हटा दो। यहाँ पे कर लो सर्च प्रोडक्ट, नहीं तो फिर यहाँ पे कर दो प्रोडक्ट फिल्टर्स, ठीक है। जस्ट अ मिनट, बस। अब इसे करो यहाँ पे अपडेट, और यहाँ पे भी इसे कर लेते हैं हम अपडेट, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे हम लोग ने ये सब बनाया था बेसिकली अलग सा, जो हम लोग ने बेसिकली आपने देखो प्रोडक्ट पेज पे देखा था। पर इसे ऐड कैसे कर सकते हैं, इस तरह से आपको बेसिकली इसको एक साइड बार में ऐड करना है, और उस साइड बार को आपको जिस भी पेज पे आपको फिल्टर डालनी है वहां पे आप उसको बेसिकली ऐड कर दो, ठीक है। आप देखते हैं दिख कैसे रहा है, तो हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये देखो आप लेफ्ट साइड में देखो हमको प्रोडक्ट फिल्टर देखने मिल जा रहा है। फिर आपको जैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए यहाँ पे आप कैटेगरी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आपको प्रोडक्ट दिखाना है, अदरवाइज ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहेंगे उनको ये फिल्टर कर देगा। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है, फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज फील फ्री रीच टू अस। दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।